सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पतिवार की। कथा एक साधु की है ये, कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पतिवार की। कथा एक साधु की है ये, कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पतिवार की। कथा एक साधु की है ये, कथा एक परिवार की। गांव की है ये कहानी, एक सभ्य परिवार था। खुशियां ही खुशियां थी घर में, छोटा सा संसार था। सास ससुर संग बेटा बहू थे, घर में हर खुशहाली थी। बेटा भी लायक था उनका, बहू भी भोली भाली थी। बहू भी भोली भाली थी। बहू सास की सेवा करती, ससुर का वो सम्मान करे। सास भी हर पल उठते बैठते, बहू का ही गुणगान करे। कृपा थी उन पर विष्णु जी की, कमी नहीं थी कुछ घर में। भरा था घर धन धान्य से पूरा, कमी नहीं थी उस घर में। कमी नहीं थी उस घर में। रोज की बात बताऊं, बहू वो आंगन लीप रही। घूंघट भीतर मंद स्वरों में, गावो कोई गीत रही। खन खन चूड़ी छन छन पायल, सुर संगीत का संगम था। आंगन में तुलसी माता का अनुपम रूप मनोरम था। अनुपम रूप मनोरम था। तभी वहाँ पर अलख जगाते संत एक आ जाते हैं। भिक्षा दे दे बेटी मुझको, वो आवाज लगाते हैं। भला तेरा भगवान करेगा, भोजन मुझे करा दे तू। सदा रहे सौभाग्यवती तू, जल थोड़ा पिलवा दे तू। जल थोड़ा पिलवा दे तू। मेरे हाथ सने गोबर में, बोली बहू मृदुवाणी में। तुम ही बताओ साधु बाबा, कैसे पिलाऊं पानी में। भोजन भी करवा देती मैं, अगर मुझे फुर्सत होती। एक नहीं दो चार नहीं, चाहे खा लेते 10 रोटी। चाहे खा लेते 10 रोटी। किसी और दिन आना बाबा, मुँह मांगी भिक्षा दूंगी। भिक्षा के संग तुमको बाबा, भोजन भर इच्छा दूंगी। सुनकर साधु चला गया वो, बहू काम निपटाए रही। घूंघट के
अंदर ही अंदर मधुर मधुर कुछ गाए रही। मधुर मधुर कुछ गाए रही। हंसी खुशी दिन लगे गुजरने, एक दिन ऐसी घड़ी आई, उनके घर में खुशियाँ लेकर नन्ही एक परी आई। गूंज उठा घर किलकारी से, झूम उठा आंगन सारा, महक उठी थी घर की बगिया और खिल उठा चमन सारा। और खिल उठा चमन सारा। एक रोज बहू बैठ पलंग पे लली को दूध पिलाती है, देख लली का चांद सा मुखड़ा बहू पुलकित हो जाती है। अलख जगाते फिर वो साधु द्वारे पे आ जाता है, भिक्षा दे दे बेटी मुझको वो आवाज लगाता है। वो आवाज लगाता है। बोली बहू मैं खाली नहीं हूँ और किसी दिन तुम आना, जो मांगोगे भिक्षा दूंगी खुशी से बाबा ले जाना। दूध पिला के अपनी लली को इसको अभी सुलाना है, इस हालत में साधु बाबा कठिन मेरा उठ पाना है। कठिन मेरा उठ पाना है। चला गया चुपचाप वो साधु, मिला कुछ नहीं उस घर से, मांग रहा वो अलख जगा के इस घर से कभी उस घर से। पी के दूध सो गई बिटिया, पलंग पे उसको लिटाती है, उसे सुला के बहू तुरंत किसी काम में फिर लग जाती है। किस काम में फिर लग जाती है। चंद्रकला सी लली बढ़ रही, अब गुरुकुल में जाने लगी, छोटे मोटे काम में बिटिया माँ का हाथ बटाने लगी। सास ससुर खुशहाल बड़े थे, साथ खेलते पोती के, हरदम उसके साथ में रहते उस इकलौती पोती के। उस इकलौती पोती के। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन मांझ रही थी बहू बर्तन, बेटी गुरुकुल गई थी पढ़ने, सास ससुर पति गए सत्संग। फिर से वही साधु घर आया, आके अलख जगाया है, दे बेटी कुछ भिक्षा मुझको, योगी तेरे दर आया है। योगी तेरे दर आया है। बोली बहू फिर उस योगी से, मांझ रही हूँ मैं बर्तन, कैसे तुम्हें भिक्षा दूं बाबा, मेरे हाथ लगी जो ठन।
ये संयोग है बाबा, जब जब भी तुम आते हो मुझको किसी न किसी काम में उलझी हुई ही पाते हो। उलझी हुई ही पाते हो। यही जीवन है, जीवन ही एक उलझन है। कभी लीपना आंगन बेटी, कभी मांजना बर्तन है। ऐसे में कुछ समय निकालो और कभी कुछ दान करो। घर आए साधु सन्यासी का बेटी सम्मान करो। बेटी तुम सम्मान करो। फिर वो नार नवेली, कब मैं फुर्सत पाऊंगी। कब बाबा मैं बैठ पलंग पे अपना समय बिताऊंगी। मांग रही हूँ हाथ जोड़ के, मुझको ऐसा वर दे दो। काम काज ना करना पड़े मुझे, ऐसा कोई मंत्र दे दो। ऐसा कोई मंत्र दे दो। में डूब गया वो योगी, फिर खुद ही मुस्काया है। फिर बाबा ने उस औरत को भांति भांति समझाया है। प्रातः काल कभी मत उठना, उठना सूरज उगने पर। कल से तुम्हें स्नान है करना, सास ससुर के जगने पर। सास ससुर के जगने पर। रात ढले जब झाड़ू लगाना, दीप जलाना रात ढले। चूल्हे के पीछे भोजन रखना, चाहे बिगड़े बात भले। ससुर पति से तुम ये कहना, बृहस्पति को कटवाए बाल। इतना काम तू करके देख ले, फुर्सत मिले तुझे तत्काल। फुर्सत मिले तुझे तत्काल। कह के चल दिया योगी, बहू लग गई फिर निज काम। बाबा की बातों से खुश थी, अब तो करूंगी मैं आराम। रात ढले वो झाड़ू मारे, रात ढले ही बारे दीप। दिन चढ़ने तक सोए तान के, बन गई पूरी पूरी ढीठ। बन गई पूरी पूरी ढीठ। सास ससुर के बाद नहाए, चूल्हे के पीछे धरे भोजन। सास ससुर और पति से पहले बैठ रसोई करे भोजन। बृहस्पति को पति बाल कटाए, हो गए सारे उल्टे काम। रूठ लक्ष्मी छोड़ गई घर, हो गया घर का काम तमाम। हो गया घर का काम तमाम। निर्धन हो गए, तरस रहे अब खाने को।
घर में धन धान्य भरा था, तरसे दाने दाने को। ऐसी हुई मति भंग बहू की, नौबत आ गई फाके की। क्या होता है अब उस घर में, कथा सुनो अब आगे की। कथा सुनो अब आगे की। भूखी प्यासी बहू बैठी है, हाथ में कोई काम नहीं। बैठी है आराम से, देखो काम का कोई नाम नहीं। तभी वही साधु फिर आया, फिर आवाज लगाता है, भिक्षा दे जो मुझ योगी को, ऐसा कोई दाता है। ऐसा कोई दाता है। हाथ जोड़कर बहू ने बोला, घर में नहीं कुछ खाने को। ऐसी मार पड़ी किस्मत की, तरसे दाने दाने को। भिक्षा में तुम्हें क्या दूं बाबा, खुद खाने को तरस रहे। भूखी लली की देख के सूरत, दोनों नैना बरस रहे। दोनों नैना बरस रहे। हंसते हुए वो साधु बोला, जब था तब तो दिया नहीं। कर कर के फुर्सत का बहाना, दान पुण्य कुछ किया नहीं। आज जो हालत हुई तुम्हारी, इसकी तुम ही दोषी हो। अब रो रो क्यों अपना चेहरा, बेटी तुम क्यों धोती हो। बेटी तुम क्यों धोती हो। कुछ ऐसा कर दो, पहले से दिन आ जाए। पहले थे जो दिन खुशियों के, फिर से वही दिन आ जाए। क्षमा करो अपराध हमारा, हे बाबा अंतर्यामी। मार गई थी मति हमारी, दया करो मुझ पर स्वामी। दया करो मुझ पर स्वामी। हाथ उठाकर योगी बोले, प्रातः उठ स्नान करो। भोर से पहले झाड़ू लगा के, ईश्वर का फिर ध्यान करो। गोधूली के समय सायं को, घर में दीप जलाना तुम। सास ससुर जब भोजन कर ले, बाद में उनके खाना तुम। बाद में उनके खाना तुम। के पीछे न भोजन रखना, बृहस्पतिवार कटाए न बाल। ऐसा करके देख तू बेटी, कृपा होगी तुरंत तत्काल। इतना कह के चले गए वो, बहू समझ गई सारी बात। ऐसा ही फिर किया है उसने, सुधर गए उसके हालात। सुधर गए उसके हालात।
हो गया, घर धन धान्य से भर गया फिर। जैसी पहले थी खुशहाली वैसे ही गया खुशी से भर। कथा सुनाई बृहस्पति